हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं दशहरा से दिवाली तक का बाजार का मोमेंटम कैसा रह सकता है। मेरे को लगता है कि साल के पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगा बाजार इन 15 दिनों के अंदर अंदर। आपके हाथ से कोई एंट्री नहीं निकली है, आपको बाजार मौका देगा। कहां तक बाजार में पुल बैक आएगा, आप एंट्री का प्लान करोगे, डिस्कस करेंगे। टाइम देना है बस। और जो इस वीडियो को आज से 10-12 दिनों बाद देख रहा है, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये सब चीजें हुई या नहीं। क्या बाजार में भयंकर बिकवाली आएगी या अपसाइड का मोमेंटम आएगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉजिक के साथ में। और एग्जांपल समझने के लिए आपको ये देखना जरूरी है, बाजार में जब ये फॉल आना था तब आपके साथ में डिस्कशन हुआ था लोअर साइड के लिए। और पिछले कल का लाइव सेशन जो शाम को 8 बजे होता है उसको देख लेना, उसमें क्या डिस्कस किया था। बाजार में शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है और बाजार ने अच्छा खासा अप साइड के लिए रिवर्सल दिखाया तीनों इंडाइसिस ने। सो अब नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है, क्या ये सस्टेनेबल तेजी है या फिर वीकनेस आ सकती है। गाइस, अगर आप नए हो चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मास्टर गाइड सीरीज को जरूर वॉच करना चाहिए, वो शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकती है। यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, उसको वॉच कर लेना। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपके पोर्टफोलियो से नेगेटिविटी जाए और पॉजिटिविटी दिवाली तक बनी रहे, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो। ये मैं प्रे कर रहा हूं, पर बाजार क्या करने वाला है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बाजार ने क्या किया, 9 दिन कंटिन्यू लोअर साइड का मूव दिखाया, उसके बाद में कंसोलिडेशन दिया। बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कस किया था कि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया हुआ है, अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। बाजार ने अपसाइड में 55,400 का हाई लगाया है। जबकि आपको बहुत सारे लोगों ने जब रेट कट हो रहा होगा तब आपसे लोगों ने डिस्कस किया होगा ना कि यार जब 0.25% रेट कट हुआ तब बाजार ने नेगेटिव मूव दिखाया। 0.50 रेट कट हुआ, मार्केट ने फिर भी वीकनेस दिखाई। आज रेट कट नहीं हुआ, मार्केट ने अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया। सो गाइस, इसके पीछे हम बहुत बारी लाइव में डिस्कस कर चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो दिखता है वो सेम चीज सेम टाइम पे हो, उसका इंपैक्ट बाजार धीरे धीरे देता है। रेट कट जैसी चीजों से बाजार को स्ट्रेट फॉरवर्ड फायदा नहीं होता है, उससे इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। इसीलिए रेट कट ना होने को बाजार ने पॉजिटिवली लिया, ओवरसोल्ड था और अपसाइड के लिए शॉर्ट कवरिंग मूव दे दिया। अब बाजार का ये मोमेंटम आपको क्या दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड में अगर मोमेंटम आता है, हो सकता है बाजार फिर से 56,056 को टेस्ट करने के लिए जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अपसाइड का अगर मूव एग्रेसिव रहता है तो, और 56,056 के ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बैंक निफ्टी में बहुत कम लोग ट्रेड करते होंगे, हम ज्यादा टाइम देंगे सेंसेक्स और निफ्टी पे। मार्केट का मोमेंटम अपसाइड के लिए था, हो सकता है कि मंडे को गैप अप हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये सस्टेनेबल है। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं निफ्टी के ही चार्ट से। निफ्टी में हमारा डिस्कशन था कि बाजार लोअर लो लगा रहा है, हम अपसाइड के लिए बुलिश प्लान तभी करेंगे अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करेगा। बाजार ने हाई को ब्रेक भी किया और जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था 24,880 से लेके 900 के आसपास, उस एरिया के आसपास से रेजिस्टेंस ली है। इसने प्रॉपर एक पैटर्न क्रिएट किया है जो अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है। हम उसको प्ले कैसे करेंगे, हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है कि अपसाइड का मूव और एग्रेसिव हो सकता है। हमें कंफर्मेशन मिलेगी अगर बाजार लेट सपोज दैट कि मंडे को गैप अप ओपन हो जाता है एटलीस्ट 24,900 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, फिर हम बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक बाजार बेरिश सिग्नल नहीं देता है। अगर अपसाइड का मोमेंटम चलेगा, हो सकता है फिर से नए हाईज की तरफ मार्केट जाए। बट अगर मार्केट फ्राइडे को गैप डाउन हो गया और गैप डाउन होने के बाद में इस एरिया के आसपास से रेजिस्टेंस ली, सो ये एक वीकनेस का साइन होगा। फिर हम वीकनेस के लिए सोचेंगे एटलीस्ट इस पॉइंट तक। मेरे को लगता है
ये मेरा पर्सनल व्यू है कि बाजार का एकदम से रिवर्सल और लोगों को एंट्री ना देना, ये एक बड़े रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। अपसाइड में 24,125 के आसपास पहले बाजार जाए, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम जो हाई लगा था हमारा 18 सितंबर को, उसको रीच करे और उसको ब्रेक करता है तो फिर न्यू हाईज की तरफ जा सकता है बाजार। इसका रीजन क्या है? क्या ये हवा में बातें हैं? नहीं। आप एक चीज देखेंगे, एक ट्रेंड आ रहा था, ये वाला ट्रेंड जो लेटेस्ट ट्रेंड था, बाजार ने ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड के आसपास से सपोर्ट ली है। अगर ये सपोर्ट ली है, जीएसटी में कटौती करी है और रेट कट पहले कर चुके हैं, मार्केट ओवरसोल्ड है, अपसाइड के लिए मोमेंटम के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो अपने 2021 के जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर वाइज। कुछ जो शेयर हैं वो अपने बेस को होल्ड कर रहे थे, वहां पे भी रिवर्सल रिक्वायर्ड है, पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ये बनता है तो अपसाइड के लिए मैं अज्यूम करूंगा, जब तक ये 24,580 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 24,580 के जोन को मैंने 3 दिनों से डिस्कस किया था कि जब तक 24,580 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता है, हम फर्दर वीकनेस के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके नीचे आएगा तो हम सोचेंगे कि और वीकनेस के लिए जाना है। अभी फिलहाल के लिए गैप अप हो गया बाजार, अपसाइड में हो सकता है दिवाली तक बाजार, 22 तारीख को दिवाली है, दिवाली तक बाजार अपसाइड में एटलीस्ट जो प्रीवियस हाई लगा था 25,660, इस रेंज में जाने की कोशिश करे। गाइस ये लर्निंग पर्पस के लिए है, आप उसी एंगल से देखना। मैं आपको ऑर्डर पे भी दिखाता हूं वॉच लिस्ट में। तो इसके लिए आपको एक चीज देखनी चाहिए, ये एक चैनल बना, चैनल के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली और मार्केट ने फॉल क्रिएट किया। पहले एक चैनल बना, मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए गई, ब्रेकआउट दिया। अब इसका ब्रेकआउट आया, इस चैनल के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली। क्यों ली रेजिस्टेंस इस एरिया के आसपास से? क्योंकि अप साइड से एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था सितंबर 2024 से लेके अभी तक, बाजार उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। मैंने क्या कहा था? 24,470 रेजिस्टेंस का काम करेगा, कर रहा था। बाजार ने अगर अपसाइड में 24,470 को अब ब्रेक किया तो क्या होगा? एक चैनल बना बड़े टाइम फ्रेम में, उस चैनल का ब्रेकआउट, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता है तो अपसाइड के लिए और एग्रेसिव मोमेंटम के चांसेस बन सकते हैं। 25,670 और 800 के आसपास बाजार जाने की कोशिश कर सकता है अगर इस एरिया को होल्ड करता है। इसका आंसर आपको वॉच लिस्ट पे भी मिल जाएगा। निफ्टी के ही डाटा को अगर देखें तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें? लोअर साइड में नई सपोर्ट बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि नए बायर्स ऐड ऑन हुए हैं। अप साइड के लिए बुलिश मोमेंटम है, एकदम से नहीं जाएगा। 24,580 है हमारे लिए 853 नहीं है अप साइड के लिए ट्रेड के लिए। अगर मंडे को गैप अप भी होता है तो एक पुल बैक जरूर आएगा प्रीवियस कैंडल के 50% तक, आपसे एंट्री नहीं छूटेगी। अगर रिवर्सल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड देना होगा तब भी आपको एंट्री देने के लिए बाजार आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 730 740 के आसपास मिल जाएगा टूवर्ड्स अपसाइड के रिवर्सल के लिए मार्केट ने कंफर्मेशन देनी हो। यहां पे इन स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए बाजार हो सकता है एक बारी के लिए लोअर अटेम्प्ट करे, बट मैं आपको मंथली एक्सपायरी में एक चीज दिखाना चाह रहा हूं जो आप देखेंगे। नए ऑर्डर्स 25,500 पे क्रिएट हुए हैं। स्टॉप लॉसेस कहां पे हैं? मैक्सिमम अभी भी 25,000 पे। 25,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि बाजार में यहां से फॉल हो जाएगा, बाजार इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसको ब्रेक करने की कोशिश हो सकती है, चाहे गैप अप में हो चाहे जैसे भी। अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर तो फिर 25,500 के लिए मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम अपसाइड के लिए कोई हडल नहीं देख रहे हैं, एटलीस्ट 300-400 पॉइंट का और मोमेंटम। सो इसी हिसाब से सनसेक्स को भी देखेंगे। सनसेक्स ने भी 81,081 को टेस्ट करा है आज, अपसाइड के लिए एग्रेसिव मूव दिया है। 81,000 को टेस्ट करा है, 81,081 से थोड़ा सा पहले से रिवर्सल हुआ है। क्या यहां से फॉल हो सकता है? सो गाइस आज के एक्सपायरी तो हो चुकी है खत्म। नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से देखेंगे, मार्केट में
अप साइड के लिए और पोटेंशियल बन सकती है। जिस हिसाब से यहां पे ऑर्डर हैं 81,000 मेक एंड ब्रेक लेवल है। इफ मार्केट सस्टेन अबव 81,000 मार्केट कैन रीच अब अप साइड में 81,500 तक और मे बी 82,000, क्योंकि अप साइड के लिए रास्ता बिल्कुल खाली है, नए ऑर्डर्स नहीं बने हैं। अप साइड में मोमेंटम देना और लोगों को एंटर ना करने देना बाजार के लिए बहुत इजी रहता है, अप साइड में एग्रेसिव मोमेंटम दे सकता है। सो इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।